नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर वीआईपी सीटों का क्या कहता है चुनावी विश्लेषण? आखिर 47 सीटों को क्यों माना जा रहा है महत्वपूर्ण, और ये 47 सीटें तय करेंगी उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है? इसको लेकर वीआईपी सीटों का क्या है हिसाब किताब, क्योंकि ये 45 से लेकर 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का अंतर कुछ ही वोटों पर रहा था। ऐसे में क्या कहता है इन 47 सीटों का ओपिनियन पोल, और वीआईपी सीटों में से आखिर किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है? आखिर 47 सीटें क्या उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर यह महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि 47 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। किंग मेकर की भूमिका में 47 सीटों को रखा गया है। आखिर किसका पलड़ा इन 47 सीटों के लिए भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर आपको वीआईपी सीटों का चुनावी ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर तिलहर सीट को लेकर, तो यहाँ का क्या है हिसाब किताब? सलोना कुशवाहा यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी, जबकि रोशन लाल वर्मा जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में अनुमान लगाया गया जी न्यूज के हिसाब से कि इस सीट पर जो है सलोना कुशवाहा यानी बीजेपी की जीत होती नजर आ रही है। वीआईपी सीटों में इस सीट को शामिल किया गया है। अगली सीट की बात की जाए तो बहेड़ी सीट को यहाँ पर वीआईपी सीटों में शामिल किया गया है। इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी तरफ से यहाँ पर छत्रपाल गंगवार बीजेपी प्रत्याशी हैं, जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं तो अतार रहमान जो है वो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है। इस वीआईपी सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हार जीत का अंतर कुछ ही वोटों से होने वाला है। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा पलड़ा भारी समाजवादी पार्टी का नजर आ रहा है। अगली सीट की बात करें तो बरेली कैंट का अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुप्रिया एरन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। कुछ वोटों के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, जो यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं मीरगंज के लिए जो वीआईपी सीट है, इसमें अगर बात की जाए तो डॉक्टर डीसी वर्मा को अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी इनको जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कुछ मार्जिन यहाँ पर उनको मिलता नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर बात करते हैं बिजौली की, तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कुशांग सागर बीजेपी प्रत्याशी, जबकि आशुतोष मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर जीत सकते हैं। यहाँ पर 45-55 का मार्जिन हो सकता है हार जीत के बीच। यहाँ पर कुछ वोटों का अंतर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वीआईपी सीटों का यहाँ पर चुनावी आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। जबकि बरेली सीट की अगर बात की जाए तो डॉक्टर अरुण सक्सेना बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर जीतते नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पीलीभीत जनता का क्या यहाँ पर मूड रहने वाला है, तो संजय गंगवार बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिल सकती है, जबकि शैलेंद्र गंगवार समाजवादी पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। कुछ मार्जिन बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर आते हैं। अब आपको बता दें कि 47 सीटों का क्या चुनावी हिसाब किताब है, और यहाँ पर बात की जाए तो 1000 वोटों से भी कम अंतर से यहाँ पर हार जीत का फैसला 2017 में हुआ था। और ये 47 सीटें इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें अगर बात करें तो 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें डुमरियागंज है, मीरापुर है, रामपुर, यहाँ पर मानहारा, जबकि मोहम्मदाबाद और यहाँ पर श्रावस्ती, मांड, यहाँ पर मुबारकपुर और मोहनलालगंज की अगर बात की जाए तो ये 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2017 में केवल 1000 वोटों से भी कम का अंतर हार जीत का रहा था। ऐसे में अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर बात की जाए तो 9 सीटें ऐसी हैं जो कि 1000 से लेकर 2000 वोटों से भी कम का अंतर रहा था, जिसमें भदोई है, डांडा है, यहाँ पर महबूबाबाद है, यहाँ पर बात की जाए तो भट्टाना, जबकि यहाँ पर डुट्ठी और मठेरा, बासीट, ऊंचाहार और पट्टी जो है यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर हार जीत का अंतर मात्र कुछ ही वोटों का रहा था। जबकि अगर बात की जाए 47 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2000 से लेकर 3000 वोट से कम हार जीत का फैसला हुआ था। ऐसे में अगर बात की जाए तो गैसरी है, कांट है, फरेंदा है, ये वो सीटें हैं जहां पर हार जीत का अंतर मात्र 2000 से लेकर 3000 का रहा था। इसके अलावा 12 सीटें ऐसी हैं जो कि 3000 से लेकर 4000 वोट से कम हार जीत का फैसला हुआ था, जिसमें मुराबादा नगर है, आमदा है, इसके बाद अगर बात की जाए जहांगीरपुर है, यहाँ पर धौलाना है, दीदागंज है, इसके अलावा चिल्लू पार है, यहाँ पर हरचंदपुर है, छपरौली है। ये वो सीटें हैं जहाँ पर हार जीत का अंतर 3000 से लेकर 4000 का रहा था। जबकि अगर बात की जाए 47 सीटों में तो 8 सीटें ऐसी हैं जहाँ 4000 से लेकर 5000 का हार जीत का फैसला रहा था, जिसमें नागौर है, मछली शहर है,
इसरौली है, इसके अलावा सहसवान है, सहारनपुर नगर है, ग्रामीण गोरखपुर है। ये वो सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला 2017 में देखने को मिला था और माना यह जा रहा है कि ये 47 सीटें तय कर देगी आखिर उत्तर प्रदेश के लिए किसका माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए ओपिनियन पोल के भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन 47 सीटों की अगर बात की जाए तो 2017 के नतीजों में से बीजेपी को यहां पर कड़े मुकाबलों में बीजेपी को यहां पर 23 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 13, बीएसपी को 8, अपना दल को 1, कांग्रेस को 1 और आरएलडी को 1 सीट पर जीत मिली थी। यानी काफी संघर्षपूर्ण यहां पर टक्कर रही थी। अब 2022 की क्या तस्वीर बन सकती है, देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2017 में 23 सीटें बीजेपी को जीती मिली थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिल सकती है 47 सीटों में से। यहाँ पर जो मुकाबले हैं बीबीआई सीटों के वो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। लेकिन फायदा किससे हो रहा है, देखिए समाजवादी पार्टी को 13, लेकिन इस बार 18 सीटें समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जीत सकती है समाजवादी पार्टी, जबकि बीएसपी 8 जीती थी, लेकिन 4 सीटें यानी 4 का नुकसान बीएसपी को होता नजर आ रहा है। कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 3 ही सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। यानी बीजेपी को 2 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी को भी 5 सीटों का फायदा यहाँ पर 47 सीटों के नतीजों में, यानी जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं इसमें हो सकता है जो आंकड़े बीबीआई सीटों के लेकर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या वाकई 47 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर बीबीआई सीटों का क्या चुनावी हिसाब किताब हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आखिर 2022 में कौन जीत सकता है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। तो मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।